ओम साईं राम दोस्तों, साईं भक्ति चैनल में सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको बड़मावस की कहानी के साथ विनायक जी की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि त्योहार की किसी भी कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर कहनी चाहिए, क्योंकि विनायक महाराज हमारे विघ्नहर्ता देव हैं। लेकिन दोस्तों, आप साईं भक्ति चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। बड़मावस की पूजा की विधि और बायने के किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह बताएंगे। रोली, मोली, चावल, गुड़, भीगा चना, फूल, घी का दीपक और दक्षिणा रखते हैं। मोली मतलब कच्चे सूत को बड़ की फेरी लगाते हुए लपेटते हैं और कहानी सुनते हैं। फिर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर देते हैं या फिर मंदिर में देना चाहिए। बड़मावस की कहानी इस प्रकार है। असपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री हर साल बड़मावस पर पार्वती जी की पूजा करती थी। राजकन्या ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उनका पति रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वह अशपथ से जाकर कहने लगा, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी हैं, परंतु वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अशपति का चेहरा दुखी हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन कर लाओ। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बारी वरण करती हैं, राजा एक बारी आज्ञा देता है, पंडित एक बारी प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वरण करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंतगतवा उन दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। जब पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया तब 3 दिन पूर्व ही उसने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी जब सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जांघ पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को ले जाकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, आप लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धूम्रसेन का राज्य छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर ले तथा धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा ना छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमालिंगन करके राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए।
विनायक जी की कहानी कहेंगे। एक ब्राह्मण था। वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाता था और विनायक जी की पूजा करता था, परंतु उसकी औरत को पूजा आरती अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती थी कि दिन निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो। मैं झाड़ू कैसे लगाऊं, कैसे काम करूं, बीच में तुम बैठे हो। परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी गया हुआ था और उसकी ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति छुपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने कहा मुझे क्या पता। तब उस ब्राह्मण ने रोटी पानी कुछ नहीं खाया और ना पानी पिया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा कि खाना बन गया है, खा लो, परंतु ब्राह्मण नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण को रोता देख, दोनों ही लड़ाई देख कर वह मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्सा होकर उसकी पत्नी बोली कि वह मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की। मूर्ति बोली, बहुत दिन हो गए तूने मेरी सेवा करी है। तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू और सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख, अन्न, धन दे दिया और ब्राह्मण खुश रहने लगा। विनायक महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा कहते सुनते सारे परिवार को सुख देना। बोलो श्री विनायक महाराज की जय।